वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम ना कॉइन स्विच की जो नई रिपोर्ट आई है Q2 2025 वाली, उस पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये देखने के लिए कि भारत में क्रिप्टो का सीन चल क्या रहा है। एग्जैक्टली कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और मतलब पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड्स हैं। और हाँ, खास तौर पे ये युवा निवेशक, इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि भारत में क्रिप्टो खरीद कौन रहा है। रिपोर्ट में एक चीज तो साफ है कि युवा पीढ़ी आगे है। हाँ, मतलब कमाल है, 35 साल से कम उम्र के लोग कुल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का लगभग 71.7%। हाँ, 71.7%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि मोमेंटम किस तरफ है। बिल्कुल, और इसमें भी अगर देखें तो इसमें देखिए 18 से 25 साल वाले करीब 27.3% है। अच्छा, और 26 से 35 वाले वो सबसे बड़ा ग्रुप है, 44.4%। ओ तो मतलब मेजॉरिटी यही है। हाँ, मेजॉरिटी यही है। फिर 36 से 45 वाले आते हैं, वो करीब 20.1% है। और 46 से ऊपर तो बस 8.2%। तो साफ है, जो पीढ़ी टेक के साथ बड़ी हुई है वो क्रिप्टो जैसी नई चीजों को जल्दी अपना रही है। ज्यादा कंफर्टेबल है वो। सही बात है। शायद रिस्क लेने में भी थोड़ा आगे हैं ये लोग। हो सकता है। और ये ट्रेंड सिर्फ भारत का नहीं है ना, पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर नजरिया बदल रहा है। हाँ, वो पहले वाली बात नहीं रही कि बस एक शौक है या कोई गैम्बलिंग जैसा। गैम्बलिंग जैसा। अब इसे एक प्रॉपर एसेट क्लास की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, आप ग्लोबल लेवल पर देखिए ना, अमेरिका में क्या हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का वो क्रिप्टो फ्रेंडली बातें करना, या फिर यूएस बिटकॉइन रिजर्व का प्रपोजल। हाँ, वो तो है। और यूरोप में भी वो मीका रेगुलेशंस आ गए हैं। हाँ, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, वो पूरे ईयू के लिए एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो मतलब सीरियसनेस बढ़ रही है। और एशिया पीछे नहीं है। हांगकांग में बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिल गई। ये बड़ा कदम है। हाँ, और वियतनाम सोच रहा है क्रिप्टो को लीगल बनाने का। थाईलैंड ने तो टैक्स छूट दे दी है क्रिप्टो प्रॉफिट पर, 5 साल के लिए इनकम टैक्स माफ। ये सब दिखाता है कि सरकारें, रेगुलेटर्स सब अब इसे इग्नोर नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है। सही। और यही सीरियसनेस कहीं ना कहीं भारत में भी दिख रही है, मतलब जमीनी लेवल पर लोग अपना रहे हैं क्रिप्टो को। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया भर की बातें, पर इंडिया में हमारे निवेशक वो पैसा लगा कहाँ रहे हैं, सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हाँ, तो रिपोर्ट के हिसाब से बिटकॉइन, BTC अभी भी टॉप पर है, किंग है वो। अच्छा, कितना % इंटरेस्ट है उसमें? करीब 6.5%। टोटल जो इंटरेस्ट है निवेशकों का, उसका 6.5% बिटकॉइन में। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा। बिटकॉइन सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है। हाँ, डिजिटल गोल्ड वाला नैरेटिव जो है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो है दूसरे नंबर पे कौन है। हाँ, ये मैंने भी देखा और मैं थोड़ी हैरान थी। दूसरे नंबर पर डॉज कॉइन है, 6.49% के साथ। बिल्कुल, बिटकॉइन के पीछे। आज जरा सा ही पीछे। और तीसरे पर इथीरियम है, 5.2%। मतलब एक मीम कॉइन बिटकॉइन को इतनी टक्कर दे रहा है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय बाजार सिर्फ टेक्नोलॉजी या फंडामेंटल्स पर नहीं चल रहा। यहाँ सोशल मीडिया का, कम्युनिटी का और कभी-कभी बस ट्रेंड का या मजे का असर बहुत ज्यादा है। डॉजकॉइन का इतने ऊपर होना ये ट्रेडिशनल फाइनेंस की सोच से बिल्कुल अलग है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सिर्फ डॉज कॉइन नहीं, बल्कि मीम कॉइन्स में ओवरऑल काफी पैसा जा रहा है। हाँ, करीब 13.2%। कुल क्रिप्टो निवेश का 13% से ज्यादा मीम कॉइन्स में। बाप रे, डॉज कॉइन तो है ही। उसके बाद शिबा इनू, वो भी काफी पॉपुलर है। शिबा इनू का हिस्सा 4.7% है। और फिर पीपे भी है, करीब 2% हिस्सेदारी के साथ। तो ये जो मीम कॉइन्स का क्रेज है, इसके पीछे क्या लगता है आपको? सोशल मीडिया इम्पैक्ट? बिल्कुल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज और एक तरह का फोमो भी शायद, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कॉइन्स अक्सर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। युवा निवेशक इसे ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, 70% से ज्यादा अंडर 35। दूसरी बात, दुनिया भर में क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। रेगुलेशन आ रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। तीसरा, बिटकॉइन अभी भी राजा है इंडिया में। हाँ, लेकिन चौथा पॉइंट ये कि मीम कॉइन्स का दबदबा बहुत ज्यादा है। डॉज कॉइन, शिबा इनू, ये सब टॉप पर हैं। तो ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए जरूरी है जो इस स्पेस को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर उठता है। क्या ये जो ट्रेंड है, मतलब यंग इन्वेस्टर्स और मीम कॉइन्स का इतना प्रभाव, क्या ये सस्टेनेबल है? अच्छा पॉइंट है। या ये सिर्फ एक फेव है, एक तरह का बबल जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म में किधर जाएगा मार्केट, ये देखना होगा। बिल्कुल। चलिए, ये सोचने वाली बात छोड़ते हैं अपने लिसनर्स के लिए। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।